क्या होता है जब एक कामचोर और निठल्ले इंसान को राज्य की सबसे बड़ी चोरी सुलझाने का काम मिल जाए? और क्या हो अगर उसकी जान इस बात पर टिकी हो कि 7 दिनों के अंदर उसे 7 शातिर चोरों को पकड़ना है, जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। यह कहानी है मोहन की, जिसके एक झूठ ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया, और शनिदेव की वो कृपा जिसने उसे बचाया भी एक अनोखे तरीके से। क्या मतलब है कि शाही खजाने में सेंध लग गई, लाखों की संपत्ति चोरी हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। कहते हैं उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देता है। विशेषकर शनिवार के दिन उनकी कहीं कोई बात असत्य नहीं होती, ऐसी मान्यता है। एक ऐसी कहानी जो एक शनिवार को शुरू हुई थी, शनिदेव की असीम कृपा से। उठ गए महाराज, सूरज सिर पर चढ़ आया है। कोई काम वाम करने का इरादा है या आज भी बिस्तर तोड़ने का ही कार्यक्रम है? काम काम काम, अरे आराम भी तो कोई चीज होती है। कल क्या खाओगे, कुछ सोचा है? तुमसे अच्छा तो वो नुक्कड़ पर बंदर का नाच दिखाने वाला मदारी है, कम से कम मेहनत करके 2 पैसे कमा तो लेता है। अगले दिन शनिवार था। मोहन हमेशा की तरह शनिदेव की पूजा करने मंदिर की ओर चल पड़ा। हे शनिदेव, आज तक मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है। हर शनिवार आपको नीले फूल और सरसों का तेल अर्पित किया, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा प्रभु। पर आज मैं सब कुछ हार चुका हूँ। मेरी पत्नी मुझे निठल्ला समझती है, समाज मुझ पर हंसता है। मुझ पर कृपा कीजिए, अब आप ही मेरा सहारा हैं। मोहन मूर्ति के चरणों में सिर रखकर रोता रहता है। वत्स मोहन, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे ये पश्चाताप के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह कलम और कागज तुम्हारे मार्गदर्शक, जो लकीरें तुम खींचोगे वे तुम्हारा भाग्य खींचेंगी। स्मरण रहे मोहन, शनिवार तुम्हारा साक्षी होगा। उस दिन तुम्हारा प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मोहन कांपते हाथों से कागज और कलम उठाता है, उन्हें माथे से लगाता है। मोहन मंदिर से निकलकर एक बड़े घने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है। फिर वह शनिदेव का स्मरण करके कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगता है। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ अविश्वास से देखते हैं। तभी गोपाल नाम का एक व्यक्ति घबराया हुआ वहां आता है। मेरी बकरी गौरी कल शाम से लापता है, पूरे गांव में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। मोहन ने सुबह ही उस बकरी को मंदिर जाते समय एक खेत में चरते देखा था। यह शनिदेव की कृपा का पहला प्रमाण देने का सुनहरा मौका था। आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने का नाटक करता है। हाँ, दिख गया। तुम्हारी बकरी शनि मंदिर के पास, जहाँ बूढ़ा पीपल का पेड़ है, उसके पास वाले गन्ने के खेत में घास चर रही है। गोपाल तेजी से उस दिशा में भागता है। कुछ देर बाद वह खुशी खुशी बकरी के साथ लौटता है। पंडित जी, आपने जैसा कहा, मेरी गौरी वहीं मिली। यह लीजिए दक्षिणा। यह देखकर भीड़ में खड़े लोग प्रभावित हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा से मोहन की दुकान चल निकली। हर शनिवार को तो उसके पास विशेष भीड़ होती, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया था कि शनिवार को उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। तभी रानी सुमित्रा की दासी चंपा रोती बिलखती हुई उसके पास आती है। ज्योतिषी जी, रक्षा कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। शांत हो जाओ बालिके, विस्तार से बताओ, क्या कष्ट है तुम्हें? मैं रानी साहिबा के महल में सेविका हूँ। कुछ दिन पहले मुझसे भूलवश रानी साहिबा का प्रिय नौलखा हार कहीं गिर गया था। डर के मारे मैंने उसे उठाकर अपनी संदूकची में छिपा दिया कि मौका मिलते ही चुपके से वापस रख दूंगी। पर अब पता चला है कि रानी साहिबा उस हार के लिए बहुत व्याकुल है और पूरे महल में उसकी खोज हो रही है। यदि मैं पकड़ी गई तो मुझे कठोर दंड मिलेगा। कोई उपाय बताइए। मामला गंभीर है, पर घबराओ मत। आज आधी रात तुम चुपके से वह हार उनके श्रृंगार दान के सबसे दाहिने वाले दराज में रख देना। मैं अवश्य करूंगी, आपका बहुत बहुत आभार। वह कुछ मुद्राएं मोहन को देकर चली जाती है। महाराज, वह ज्योतिषी भास्कर शनिवार को जो कहता है वह पत्थर की लकीर होता है। राजा उसे बुलवाते हैं।
क्या तुम बता सकते हो कि रानी का नौलखा हार कहाँ है? मोहन आंखें बंद करता है, कुछ मंत्र बुदबुदाने का नाटक करता है। महाराज, शनिदेव की कृपा से मुझे आभास हो रहा है कि वह तो उनके श्रृंगार दान के दाहिने दराज में ही सुरक्षित रखा है। राजा के आदेश पर सैनिक श्रृंगार कक्ष में जाते हैं और कुछ ही पलों में हार लेकर लौटते हैं। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। इन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाए। मोहन विनम्रता से पुरस्कार स्वीकार करता है। उस दिन के बाद से लोग उसे सचमुच का पहुंचा हुआ ज्योतिषी समझने लगे, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी और वह भी एक शनिवार को ही उसके सिर पर आ पड़ी। मोहन को दरबार में लाया जाता है। ज्योतिषाचार्य भास्कर, हमारे शाही खजाने में बहुत बड़ी चोरी हुई है। लाखों की संपत्ति गायब है। तुम्हें चोरों और चोरी हुए माल का पता लगाना होगा। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हें और बड़ा इनाम मिलेगा, और यदि असफल रहे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा हमें नहीं पता। जी महाराज, मुझे 7 दिन का समय दीजिए। अगले शनिवार तक सब ठीक हो जाएगा। आप इतने चिंतित क्यों हैं? शनिदेव ने पहले भी आपकी लाज रखी है और आज तो शनिवार भी था। राधा, वो सब अलग था। ये शाही खजाने की चोरी का मामला है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया। हे भगवान, अब क्या होगा? राजा ने 7 दिन का समय दिया है और पहला दिन ये शनिवार भी बीत गया। 7 में से 1 तो गया, अब बचे सिर्फ 6। 7 में से 1 तो गया। वह इसे ज्योतिषी की कोई गहरी चाल समझता है। भैरव सिंह और उसके साथी चोर चोरी के माल का बंटवारा करने की सोच रहे हैं। सरदार, गजब हो गया। वो ज्योतिषी भास्कर वो सब जानता है। मैं उसके घर के बाहर छिपा था। वो अपनी पत्नी से कह रहा था 7 में से 1 तो गया। सरदार, हम 7 लोग ही तो थे चोरी में, उसे कैसे पता चला? अन्य चोर भी डर जाते हैं। एक गया? हो सकता है कोई इत्तेफाक हो, या ये उसकी कोई चाल है हमें डराने की। मंगला, कल रात तुम नजर रखना। मोहन उसी तरह परेशान है। कागजों पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचने का असफल प्रयास कर रहा है, फिर हताश होकर उन्हें फेंक देता है। मंगला घर के बाहर छिपा हुआ है। 7 में से 2 गए, बचे सिर्फ 5। अगला शनिवार आने से पहले कुछ करना होगा। मंगला यह सुनकर बुरी तरह डर जाता है और भागकर भैरव सिंह को बताता है। अगला शनिवार शब्द सुनकर चोरों का डर और बढ़ जाता है। उन्हें लगता है ज्योतिषी अगले शनिवार को उनका पर्दाफाश कर देगा। और इस तरह दिन बीतते गए। 7 में से 3 गए, 7 में से 4 गए, 7 में से 5 गए। बाहर पन्ना सुनकर भागता है। 6ठे दिन की रात, यानी शुक्रवार की रात। मोहन अत्यंत व्याकुल, आखिरी बची 2 लकीरों में से 1 और मिटाते हुए। राधा, कल शनिवार है। राजा को जवाब देने का आखिरी दिन। 7 में से 6 गए, अब सिर्फ 1 बचा है। हे शनिदेव, कल मेरी लाज रखना प्रभु। बाहर छठा चोर जग्गा यह सुनकर कांप जाता है। कल शनिवार है, 7 में से 6 गए। वह भागकर सरदार को बताता है। यह ज्योतिषी मामूली नहीं है, वह सचमुच हमारे हर कदम को जानता है। कल शनिवार है और उसने कहा 7 में से 6 गए, अब 1 बचा है। इसका मतलब कल वो हम 7 को पकड़वा देगा। अगर कल सुबह तक हमने कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। मोहन रात भर सो नहीं पाया है। वह शनिदेव की छोटी सी मूर्ति के आगे बैठा प्रार्थना कर रहा है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। मोहन डरते डरते दरवाजा खोलता है। सामने भैरव सिंह और उसके 6 साथी हाथ जोड़े खड़े हैं। ज्योतिषाचार्य जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम पर दया कीजिए। शनिवार की सुबह सुबह यह क्या कर रहे हो? महाराज, हम ही वो 7 अभागे चोर हैं जिन्होंने शाही खजाने में चोरी की थी। हमें नहीं पता था कि आपकी दृष्टि इतनी तेज है कि आप हम 7 को एक एक कर पहचान लेंगे। और जब कल रात आपने कहा 7 में से 6 गए, अब 1 बचा है, कल शनिवार को उसका अंतिम हिसाब होगा, हम समझ गए कि हमारा अंत निश्चित है। शनिदेव ने आपको सब बता दिया। कृपया हमें राजा के क्रोध से बचा लीजिए।
वह स्थिति को भांप लेता है और शनिदेव का मन ही मन धन्यवाद करता है कि आज शनिवार है। तो तुम हो वो दुष्ट। मैं तुम्हारी जान बख्शवा सकता हूँ, पर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। सारा चोरी का माल बोरियों में भरकर शहर के बाहर जो पुराना सूखा कुआं है उसमें डाल दो, और खबरदार अगर किसी को इसकी भनक भी लगी। जो आज्ञा महाराज, हम अभी ऐसा ही करते हैं। चोर तेजी से माल कुएं में फेंकने चले जाते हैं। मोहन एक गहरी सांस लेता है। मोहन आत्मविश्वास से दरबार में प्रवेश करता है। बोलो ज्योतिषाचार्य, क्या समाचार है? समय समाप्त हो चुका है। आज शनिवार है, तुम्हारी परीक्षा का अंतिम दिन। महाराज, शनिदेव की कृपा और मेरी गणना से सब स्पष्ट हो गया है। चोर कोई और नहीं बल्कि आपके ही राज्य के 7 शातिर अपराधी थे। मेरी गणना के अनुसार अपने पकड़े जाने के भय से उन्होंने सारा चोरी का माल शहर के बाहर उत्तर दिशा में स्थित पुराने सूखे कुएं में फेंक दिया है। आप चाहें तो अपने सैनिकों को भेजकर पता कर सकते हैं। राजा तुरंत सेनापति को सैनिकों के साथ भेजते हैं। कुछ समय बाद सैनिक चोरी के माल से भरी बोरियों के साथ लौटते हैं। दरबार में कोलाहल और फिर हर्ष ध्वनि। महाराज, ज्योतिषाचार्य जी का कथन अक्षरशः सत्य है। सारा खजाना बरामद हो गया है। राजा विक्रमजीत सिंहासन से उठकर मोहन के पास आते हैं। ज्योतिषाचार्य भास्कर, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने सूर्यगढ़ की लाज रख ली। हम तुम्हें अपना मुख्य शाही सलाहकार नियुक्त करते हैं और तुम्हें 5 गांव जागीर में तथा 5000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते हैं। ज्योतिषाचार्य भास्कर की जय, शनिदेव की जय। तो चलिए पिछली कथा के विजेताओं को बधाई देते हुए देखते हैं आज का सवाल क्या है। प्रश्न, शनिदेव के वरदान के अनुसार किस दिन मोहन की हर भविष्यवाणी सच होती थी? आपके विकल्प हैं ए रविवार को, बी सोमवार को, सी शनिवार को, डी शुक्रवार को। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। दोस्तों, हमारे चैनल पर जब आप सिर्फ 29 रुपए महीने देते हैं तो आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपका सहयोग सीधे हिंदू धर्म की प्यारी कहानियां बनाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और धर्म प्रचार में अपना सीधा योगदान दें। अगर आपको भी लगता है कि भगवान हर रूप में हमारे साथ होते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट में लिखिए शनिदेव की जय